इस वीडियो में मैं श्रीमद् भागवत गीता का भाग 6 रिलीज कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि काल ब्रह्म या काल भगवान अविनाशी है या जन्मता मरता है। लोगों को यह ज्ञान नहीं। लोग सोचते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजन्मा है, अविनाशी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसीलिए दिव्य दृष्टि से इस वीडियो को देखने की कोशिश करने की कृपा करें और अपने ध्यान को केंद्रित करें। काल ब्रह्म या काल भगवान जन्मता मरता है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 12, गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 5, गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञान दाता यानी काल ब्रह्म ने स्वयं स्वीकार करता है कि मेरी भी जन्म और मृत्यु होती है, मैं अविनाशी नहीं हूँ। काल ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तू, मैं और ये राजा लोग और सैनिक पहले भी थे, आगे भी होंगे, यह न जान के हम केवल वर्तमान में ही हैं। मेरी उत्पत्ति को ना तो देवता लोग जानते हैं और न ही ऋषिगण, क्योंकि यह सब मेरे से उत्पन्न हुआ है। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म, काल पुरुष अविनाशी नहीं है, इसलिए इनको नर पुरुष नाशवान प्रभु कहा जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या ब्रह्मा विष्णु तथा शिव अविनाशी हैं? उनके माता पिता का क्या नाम है? ब्रह्मा विष्णु तथा शिव ये भी नाशवान है, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के माता पिता भी हैं। श्री देवी महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 30 स्कंद पृष्ठ 123 पर श्री विष्णु जी ने अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहा है कि हे माता, आप शुद्ध स्वरूपा हो, सारा संसार आपसे ही उद्भावित हो रहा है, हम आपकी कृपा से विद्यमान है। मैं ब्रह्मा और शंकर तो जन्मते मरते हैं, हमारा तो आविर्भाव जन्म तथा तिरोभाव मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं है। तुम ही जगत जननी और सनातनी देवी हो और प्रकृति देवी हो। शंकर भगवान बोले, हे माता, विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा जब आपका पुत्र है, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। इस देवी महापुराण के उल्लेख से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी को जन्म देने वाली माता श्री दुर्गा देवी, जिसको अष्टंगी देवी से की संज्ञा से विभूषित किया जाता है, ये तीनों नाशवान हैं। अब श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी का पिता कौन है, तो इसके बारे में मैं आपको ज्ञान अर्पित कर रहा हूँ कि श्री शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में इनके पिता का ज्ञान है। श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता खंड में पृष्ठ 100 से 110 तक निम्न प्रकरण। अपने पुत्र नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, आपने सृष्टि की उत्पत्तिकर्ता के विषय में जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुन। प्रारंभ में केवल एक सद्ब्रह्म ही शेष था, सब स्थानों पर प्रलय था। उस निराकार परमात्मा ने अपना स्वरूप शिव जैसा बनाया, उनको सदाशिव कहा जाता है। उसने अपने शरीर से एक स्त्री निकाली हुआ, श्री दुर्गा जगदम्बिका प्रकृति देवी तथा त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की जननी कहलाई, जिसकी 8 भुजाएं हैं। इसी को शिवा भी कहा जाता है। सदाशिव और शिवा दुर्गा ने पति पत्नी रूप में रहकर पुत्र की उत्पत्ति की, उसका नाम विष्णु रखा। श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि जिस प्रकार विष्णु की उत्पत्ति शिव तथा शिवा के संयोग भोग विलास से हुई है, उसी प्रकार शिव काल ब्रह्म और शिवा दुर्गा ने मेरी भी उत्पत्ति की है। देवी पुराण में शंकर जी ने स्वयं स्वीकारा है कि मेरा जन्म दुर्गा प्रकृति से हुआ है। श्री शंकर जी भी शिव तथा शिवा के पुत्र हैं। श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता खंड पृष्ठ 24 से 30 पर यह प्रमाण है। एक समय श्री ब्रह्मा जी ने तथा श्री विष्णु जी का इस बात पर युद्ध किया कि ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तेरा पिता हूँ, क्योंकि यह संसार मेरे से उत्पन्न हुआ है, मैं पिता हूँ।
विष्णु ने कहा कि मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर हो गए। उसी समय सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म ने उन दोनों के बीच में एक सफेद रंग का प्रकाश में सर्व स्तंभ खड़ा कर दिया। फिर स्वयं शंकर के रूप में प्रकट होकर उनको बताया कि तुम कोई भी कर्ता नहीं हो। हे पुत्रों, मैंने तुमको जगत की उत्पत्ति और स्थिति रूपी 2 कार्य दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र 2 कार्य संहार और तिरोगति दिए हैं। मुझे वेदों में ब्रह्म कहा है। मेरे 5 मुख हैं, एक मुख से अकार यानी अ, दूसरे मुख से उकार यानी हर्षु तथा तीसरे मुख से मकार यानी म, चौथे मुख से बिंदु यानी पॉइंट तथा 5वें मुख से नाद शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 अवयवों से एकीभूत होकर एक अक्षर ओम बना है। यह मेरा मूल मंत्र है। उपरोक्त श्री महापुराण के प्रकरण से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी के माता श्री दुर्गा देवी अष्टंगी देवी है तथा पिता सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म है, जिसने श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला था। इसी को छठ पुरुष छठ ब्रह्म भी कहा गया है। यही प्रमाण श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 3 से 5 में भी है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, तीनों गुण प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी से उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति तो सब जीवों को उत्पन्न करने वाली माता है। मैं गीता ज्ञान दाता सब जीवों का पिता हूँ। मैं दुर्गा प्रकृति के गर्भ में बीज स्थापित करता हूँ, जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। श्री मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा का गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 नंबर पृष्ठ पर यह प्रमाण है कि रजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु तथा तमगुण शंकर तीनों ब्रह्म की प्रधान शक्तियाँ हैं। यही 3 देवता हैं, यही 3 गुण हैं। तो इस प्रकार मैंने इस वीडियो में अपने दर्शकों को यह स्पष्ट कर दिया है कि जिस ब्रह्मा विष्णु महेश की आप पूजा करने जाते हैं वो भी नाशवान है, क्योंकि सिर्फ सुनकर सही बात का कॉन्सेप्ट प्राप्त करना ही और सत्य के रास्ते पर चलना ही ईश्वर की प्राप्ति है, जो कि श्रीमद् भागवत गीता द्वारा जाज्वल्यमान उदाहरण से पेश किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्पिरिचुअल वीडियो एंड काइंडली ट्राई टू सब्सक्राइब।